हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। तो जैसे कि आपको पता है कि जो मांग होती है उसका सीधा ताल्लुक उसकी कीमत से होता है, यानी उस वस्तु की कीमत से। तो मांग का नियम हमें ये बताता है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आती है तो उसके सापेक्ष उस वस्तु की इकाइयों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वहाँ मांग का नियम लागू होता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, if other things remains constant, the responsiveness of change in price to change in quantity। अगर अन्य बातों को हम समान रखते हैं, अन्य बातों का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, लाइफस्टाइल्स हैं, ऐसे जो फैक्टर्स जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, अगर उनको स्थिर रखा जाए तो किसी वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आता है वो उसकी कीमत के सापेक्ष अगर आता है तो वहाँ मांग का नियम लागू होता है। यानी जैसे अगर कीमत में बढ़ोतरी होगी तो उसी वस्तु की जो मात्रा है उसकी मांग कम होगी, और अगर उसी वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उसी वस्तु की जो मांग है इकाइयों की उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मीन्स एक तरीके से जो मांग, जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उनके बीच में एक सीधा रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। लेकिन इसमें बात ये आती है कि यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी ऐसा नहीं है कि मांग में बदलाव आने से जो वस्तु हैं उनकी कीमतों में भी बदलाव आए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ पे डिपेंड करता है। इट विल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशंस। तो उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमने जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज़ हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जो लोच हैं, उनको यहाँ पे वर्णित किया है। उनके द्वारा आप समझ सकते हो कि कीमत में बदलाव आने का ताल्लुक सिर्फ उसी वस्तु से रिलेटेड होता है, ना कि अन्य वस्तुओं से, क्योंकि अन्य वस्तु पे जो उसका प्रभाव पड़ता है वो हमें इन जो विभिन्न लोचें हैं इनके द्वारा देखने से मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमें बताई गई है वो है इलास्टिक डिमांड। जैसे कि नाम से लग रहा है लोचदार मांग। हमें यहाँ पे मांग पे फोकस करना है, यानी मांग में चेंज। मांग में चेंज कैसे आएगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत कुछ भी हो, मान लीजिए 10 रुपये है, अगर तो उस पर 20 इकाई आप मांग रहे हैं, अगर उस वस्तु की कीमत 8 रुपये हो जाती है तो वहाँ पे इकाइयाँ बढ़ के 25 हो जाती हैं। तो यानी एक तरीके से रिलेटिव रिलेशन है वहाँ पे। उसको यहाँ से समझाया भी गया है कि किसी वस्तु की कीमत जब 15 रुपये थी तो उसकी कितनी इकाइयाँ थी, 20। अब जैसे ही घट के उसका प्राइस 10 रुपये आ गया तो इकाइयों में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 30। दिस इज इलास्टिक डिमांड। मीन्स यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इलास्टिक डिमांड में, ये कहा जाता है इस चेंज इन प्राइस टू द चेंज इन क्वांटिटी, proportionate change in price to the proportionate change in quantity in the same direction। प्राइस में कमी तो मांग में बढ़ोतरी, क्योंकि यहाँ पे समझाया भी गया है। तो इसकी जो रेखा होती है, क्योंकि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, इसे इस तरीके से शो किया गया है। और यहाँ पे E ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि प्राइस के मुकाबले जो उसकी डिमांड है उस वस्तु की, उसमें ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिल रहा है। अगली चीज़ है इन इलास्टिक डिमांड, यानी बेलोचदार मांग। जैसे नाम से लग रहा है यहाँ पे कि इसमें कीमतों में परिवर्तन होने के अनुपात में भी जो उसकी डिमांड है उसमें चेंज नहीं आता है। मीन्स देयर इज नो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नमक, सॉल्ट। इसे यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पहले इनइलास्टिक का मतलब बहुत माइन्यूट चेंज आता है, थोड़ा सा, परफेक्टली नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा, डिमांड बढ़ेगी, कम होने की मतलब कि लाइट बढ़ेगा। तो इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब प्राइस 15 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 रुपये थी, 20 इकाइयाँ थी, 20 यूनिट। साल्ट को मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ। फिर जैसे 10 रुपये प्राइस हुआ तो कितनी होगी, बढ़ गई है 22 हो गई। तो यहाँ पे आप इसको इस डायग्राम से देख सकते हो किस तरीके से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पर नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, इसे यहाँ से दर्शाया गया है। वाई पे प्राइस शो हो रहा है और एक्स पे एज यूजुअली क्वांटिटी। इन दोनों को डायग्राम पे रख के आप चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला ये यही यूनिट इलास्टिक यानी इकाई। यूनिट इलास्टिक का सिंपल मीन्स ये हो गया, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यानी कीमत में अगर उसी प्रोपोर्शन में बदलाव होता है, कीमत में उसी प्रोपोर्शन में बदलाव आने से अगर मांग में भी उसी प्रोपोर्शन में बदलाव आता है तो वो यूनिट इलास्टिक कहलाती है, यानी इकाई लोचदार। जैसे सिंपल चीज़ हमें बताई गई है आपके पास कि
अगर किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये थी तो उसके हिसाब से 10 इकाइयाँ की मांग थी। अब जैसे उसकी कीमत घट के 10 रुपये हो गई तो सीधा यहाँ पे इकाइयाँ कितने बढ़ के हो गई 15, यानी सीधा प्रोपोर्शनल चेंज देख रहे हैं आप उसमें, इक्वल चेंज उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। तो इसलिए इसका जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है, यूनिट इलास्टिक इक्वल टू 1, समता। उसी रेशो में चेंज, जैसे रेशो में प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में उसी रेशो में चेंज आता है, सेम ही है। आगे आते हैं, 4 पॉइंट आपको दिया गया है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो आप परफेक्टली इनइलास्टिक कहा है, मतलब देर इज चेंज इन डिमांड, देर इज नो चेंज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। यानी जो आपकी ये डिमांड है वो क्या है, पूर्णतः बेरोजगार है। देर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इट मीन्स ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डज नॉट रिजल्ट इन टू एनी चेंज इन डिमांड। यानी मांग में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है बल्कि कीमतों में बदलाव हो रहा है। तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बेसिकली ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं, समय के हिसाब से आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल गुड्स से जब जैसे आदमी की आय बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ, लग्जरियस आइटम की तरफ उसकी परचेजिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है। तो उन तरह की कैटेगरीज के गुड्स यहाँ पे आते हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि पहले भी वो 15 रुपये में 20 इकाइयाँ खरीदा था, अगर 10 रुपये भी हो जाएंगी तो वो 20 इकाइयाँ खरीदेगा, जो पहला है। मोस्टली जो नेसेसिटीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें, हम उसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आय में बढ़ोतरी के हिसाब से हम सोचते हैं कि कुछ दूसरी चीज़ों पर हम स्पेंड करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर जो डिमांड होती है वो सेम बनी रहती है प्राइस में, बल्कि कमी आने पर भी। तो ये कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, लास्ट है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमें बताया गया है प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तो मीन्स डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मीन्स ए सडन फॉल इन प्राइस रिजल्ट इन ए ड्रास्टिक चेंज इन डिमांड। अगर कीमत में हल्की सी भी कमी आ जाती है तो उससे जो किसी वस्तु की जो क्वांटिटी है उसके डिमांड में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, समझे। तो यहाँ पे एकदम डिमांड एकदम फ्लक्चुएट करती है हल्की सी कीमतों में कमी आने पर। मोस्टली हम पेट्रोल के उसमें ये देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत में क्या होता है, हल्की सी भी अगर प्राइस डाउन जाते हैं तो एकदम उसका कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू।